अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। जब भी आपके घर वाले जो हैं वो दाल सब्ज़ी खाने में नखरे करें, बच्चे करें या बड़े करें, तो आप ये प्याज का सैलड साथ तैयार कर लें तो यकीन मानें कि बच्चे बड़े सभी शौक़ से दाल और सब्ज़ी को खा लेंगे। आपने 2 अदद प्याज लेने या जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप बढ़ा भी सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ये जो कासनी कलर के प्याज हैं इस सैलड में ये इनका इस्तेमाल करें, यानी कि वाइट प्याज ना इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ये ना मौजूद हों तो फिर आप वो भी उनसे भी ये सैलड तैयार कर सकते हैं। आपने इस तरह इन्हें गोलाई के शेप में काट लेना है, ज़्यादा बारीक और मोटा नहीं काटना, बल्कि ये जिस तरह मैंने नॉर्मल काटा है इसी तरह आपने इनको गोलाई में काट लेना है, क्योंकि इस रेसिपी की खूबसूरती जो है वो इसी तरह काटने में है। अब एक बाउल के अंदर मैंने यख ठंडा पानी लिया, क्योंकि पानी हमें चिल चाहिए। मैं इसमें मज़ीद जो है वो आइस क्यूब डाल रही हूँ। अब जो लच्छे हमने प्याज के किए थे उनको इस ठंडे पानी के अंदर डिप कर देंगे, और दरमियान में से जो टूटे हुए प्याज निकले हैं वो भी आपके ज़ाया नहीं होंगे। आप उसे आमलेट या हंडिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने सारे प्याज़ों को पानी के अंदर डिप कर दिया है। बस आपने गर्म या नॉर्मल पानी इस्तेमाल नहीं करना, यह ठंडा चिल पानी चाहिए हमें। अब 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसके अंदर सफ़ेद सिरका डाल रही हूँ। सफ़ेद सिरका आपने ज़रूर डालना है इस ठंडे पानी में डिप करके। इससे एक तो प्याज की एक रवाहट का ख़त्म हो जाएगी, दूसरा इसका प्याज़ों का जो तीखापन होता है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब जब तक प्याज इसके अंदर डिप रहेंगे, तकरीबन 10 मिनट का टाइम देंगे, तब तक हम सैलड की ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे ड्राई कर लेंगे प्याज़ों को अच्छी तरह स्ट्रेनर में डाल के या छलनी की मदद से। ये रेगुलर से स्पाइसेस है जो हर किचन के अंदर मौजूद होते हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा नमक लिया, थोड़ी सी पीसी लाल मिर्च ली है, इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये कलर के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही मैंने काला नमक और पीसी काली मिर्च ली है। ये थोड़ा सा पीसा ज़ीरा है, इसे मैंने ड्राई रोस्ट करके पीसा हुआ है। और मज़ीद चटपटा बनाने के लिए हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। एक प्याली के अंदर इनको डाल के सबसे ज़रूरी जो आइटम है वो ये ऑलिव ऑयल है, क्योंकि मेरे पास ये टीस्पून है इसलिए 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे। इससे एक तो लुक बहुत प्यारी आएगी, शाइनिंग आएगी, दूसरा सैलड का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। ये मैंने थोड़ा से इसके अंदर चिल्ली सॉस भी डाली है, इसको भी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही हाफ़ टी स्पून जितना सफ़ेद सिरका भी ऐड किया है। इनको चम्मच या फोक की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए मिक्स हो गया। अब इसे मज़ीद चटपटा बनाने के लिए ये 1 टीस्पून जितना लेमन जूस भी मैंने डाल दिया है। इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये प्याज के लच्छे देखे अच्छी तरह ड्राई हो गए हैं। मज़ीद इन्हें ड्राई करने के लिए आप किचन टॉवल या टिश्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह ड्राई करना है ताकि ड्रेसिंग इनके ऊपर अच्छी तरह जम जाए। अब इन सारे लच्छों को एक प्यारे से मैंने बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिया है, और जो ड्रेसिंग तैयार की है उसको इसके अंदर डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। यकीन माने कि ये सैलड बहुत ही टेस्टी और दिलकश बन के तैयार होगा। आप सैलड को ज़रूर गर्मियों को दोपहर में बनाया करें। ये रेस्टोरेंट होटलों में बहुत महंगा मिलता है। ये छोटी छोटी 2 सब्ज़ मिर्च थी, वो भी मैंने बारीक काट के डाल दी हैं। आप अगर इन्हें नहीं पसंद करते तो स्किप कर दें। साथ ही इसको मज़ीद दिलकश और ख़ूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है वो काट के मैंने ऐड कर दी है। अब चम्मच की मदद से इन सबको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े का चटपटा नहायत क्रंची और क्रिस्पी प्याज का दिलकश सैलड तैयार है। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। आप इसे ज़रूर बना के इंजॉय करें। वैसे भी प्याज खाने के बहुत से बेनिफिट हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। काइंडली मेरे चैनल को एस होम शेफ़ को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एक नई और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह निगहबान।